हेलो दोस्तों, देखिए आज की क्लास में हम प्रॉफिट एंड लॉस यानी लाभ और हानि के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का सॉल्व करेंगे और ये क्वेश्चन होंगे डिस्काउंट वाले। ठीक है, जो डिस्काउंट में जो पूछा जाता है वो वाले क्वेश्चन होंगे। देखिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक घड़ी का अंकित मूल्य 720 रुपये है। अंकित मूल्य यानी कि मार्केट प्राइस जो है वो कितना 720 रुपये है। एक व्यक्ति इस घड़ी को 550.80 रुपये में खरीदता है। ठीक है, 550.80 रुपये में खरीदता है। उसे इस घड़ी पर 2 क्रमिक छूट मिलती है। छूट उसको यानी 2 बट्टे मिलते हैं उसको, यानी 2 डिस्काउंट मिलते हैं। यदि पहली छूट यानी पहला डिस्काउंट 10% है तो दूसरा छूट हमको यानी दूसरा डिस्काउंट हमको बताना है। ठीक है, तो देखिए जो हमारा अंकित मूल्य कितना है, अंकित मूल्य यानी कि मार्केट प्राइस हमारा वो कितना है 720 रुपये। ठीक है, मार्केट प्राइस कितना है 720 रुपये। तो एक व्यक्ति इस घड़ी को कितने रुपये में खरीदता है, तो देखो खरीदी हुई चीज़ क्या होती है कॉस्ट प्राइस यानी कि क्रय मूल्य। तो हमारा जो कॉस्ट प्राइस है वो कितना 550.80 रुपये। ठीक है, ये मैंने इस तरीके से याद रख लिया। अब जो है CP हमारा कितना हो जाएगा 550.80 रुपये। ठीक है, क्योंकि 550.80 रुपये में खरीदता है। उसे इस घड़ी पर 2 क्रमिक छूट मिलती है। उसको घड़ी पर 2 क्रमिक छूट मिलती है और पहला जो छूट है वो कितनी है 10% है। ठीक है, तो देखो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, जो मार्केट हमारी इसी पर छूट मिल रही है ना उसको, तो मार्केट प्राइस हमारी कितनी है यानी अंकित मूल्य कितना है 720। तो पहली छूट 10 की मिलती है तो परसेंट हटा नीचे लगा देंगे 100। ठीक है, 2 जीरो से ये 2 जीरो कट कर देंगे तो हमारा पहली जो छूट मिली कितनी 12 रुपये की मिली, वो सॉरी 72 रुपये की मिली। 72 को हम इसमें से माइनस कर देंगे, 72 को हम इसमें से माइनस कर देंगे तो हमारे पैसे कितने बचेंगे 8। यहाँ से आंसू ली 10, 10 में से 2 गया तो 8, यहाँ कितना रह जाएगा 1, इधर से आंसू लेंगे यहाँ 11, 11 में से 7 गया तो 4, यहाँ कितना रह गया 6, कितना रहेगा यानी 648। तो ये हमारा क्या हो गया, देखो 10% छूट के बाद 10% डिस्काउंट के बाद जो हमारा पहला CP हो गया ना, पहला क्रय मूल्य कितना हो गया 648 और दूसरा हमारा कितना 550.80 रुपये दे रखा है। तो हम क्या करेंगे, इस वाले CP में से इस वाले CP को माइनस कर देंगे, यानी 648 में से 550.80 माइनस करेंगे, यहाँ पॉइंट लगा लो, पीछे बढ़ा लिया मैंने 0। ठीक है, तो यहाँ से ले लेंगे तो ये देखो 0 की 0 बचेगी, यहाँ 10, 10 में से 8 गया तो 2, ये पॉइंट लगा लिया, यहाँ कितना रह गया 7। ठीक है, यहाँ कितना 3, यहाँ से आंसर लिया 14 हो जाएंगे ना, 14 में से 5 गया तो कितना 9। तो ये हमारा देखो क्या हो गया डिस्काउंट यानी कि छूट। तो पैसे में तो छूट हमारी निकल के आ गई कितनी 97.20 रुपये। ठीक है, पैसे में छूट हमारी कितनी निकल के आएगी 97.20 रुपये। लेकिन हमको बताना क्या, दूसरा डिस्काउंट बताना है, दूसरा डिस्काउंट प्रतिशत में बताना है। ठीक है, क्योंकि पहला हमारा डिस्काउंट है वो कितना 10% जो है, दूसरा हमको बताना है। तो देखो ये जो दे रखी है ना छूट, इसको रखो ऊपर 97.20 बटे इसमें रखी जाएगी ये वाली संख्या, क्योंकि दूसरा जो डिस्काउंट मिल रहा है वो हमको इसी पे तो मिल रहा है। तो इसको रखेंगे नीचे 648 गुणा करेंगे हम 100 का। ठीक है, ये वाला पॉइंट हटाया, नीचे डबल जीरो बढ़ जाएगी, ये 2 जीरो से हमारी ये 2 जीरो कट हो जाएंगी। 648 से हम सीधा ये कितना जी पॉइंट हटने के बाद कितना हो जाएगा 9 या 720। तो 648 से 9 या 720 को हम कट करेंगे तो सीधा सीधा कितनी बार कटेगा 15 बार। यानी कि हमारा जो दूसरा डिस्काउंट हो गया वो कितना हो गया 15%। पहला डिस्काउंट कितना था हमारा 10%। ठीक है, तो इस टाइप क्वेश्चनों को आप इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। ओके, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, 20% तथा 15% की क्रमिक छूट देने पर एक वस्तु का विक्रय मूल्य जो है वो 3060 रुपये हो जाता है। ठीक है, 20% और 15% की क्रमिक छूट देने के बाद वस्तु का जो विक्रय मूल्य यानी सेलिंग प्राइस वो कितना हो जाता है 3060 रुपये हो जाता है। तो वस्तु का अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए। तो हमारा देखो जो सेलिंग प्राइस है यानी विक्रय मूल्य वो कितना दे रखा है 3060 रुपये। ठीक है, 3060 रुपये दे रखा है और हमारी जो छूट दे रखी है ना, डिस्काउंट जो दे रखा है, पहला 20% है, दूसरा 15% है। तो इसको हम देखो टोटल डिस्काउंट निकालने के लिए ना, इनको टोटल डिस्काउंट निकालने के लिए यानी 2 अलग अलग छूट दे रखी है, इनको एक छूट में बदलने के लिए हम क्या करते हैं टोटल डिस्काउंट निकालने के लिए ये हमारा सूत्र होता है A + B माइनस A × B बटे 100। इससे ना हमारा जो अलग अलग डिस्काउंट का एक ही डिस्काउंट निकल आता है। क्या निकल आता है, एक ही डिस्काउंट निकल आता है। तो पहला डिस्काउंट कितना 20 प्लस दूसरा कितना 15 या माइनस ये 20 गुणा 15 बटे 100। इस तरीके से इसको करेंगे हम। देखो 20 से हमने इसको काटा 5 बार, 5 से 15 को काटा हमने 3 बार, इन दोनों को ऐड करेंगे कितना हो जाएगा
35 माइनस ये 3 बचेगा ना, इधर 3 को रखेंगे तो बराबर कितना हो गया 32%। यानी कि दोनों डिस्काउंट का एक डिस्काउंट बन गया कितना 32%। ठीक है, हमको बताना है क्या, अंकित मूल्य बताना है। तो देखो सेलिंग प्राइस हमारा कितना दे रखा है 3060 रुपये दे रखा है, और ये हमारा दोनों का डिस्काउंट आ गया। अंकित मूल्य हमारा जो है ना वो कितना है, मानो 100% है। अंकित मूल्य कितना है 100% है। तो ये वाली वैल्यू हमारी कितनी है डिस्काउंट के बाद, हमको ये बताना है। तो टोटल दोनों का डिस्काउंट कितना है 32। तो 32 को इसमें से हम माइनस कर देंगे, 100 में से 32 को माइनस कर देंगे, कितना बचेगा 68%। भाई 68% बचेगा ना, तो ये 68% है ना वो हमारे इसके बराबर रखा जाएगा। यानी कि दोनों 20% और 15% डिस्काउंट के बाद ये वस्तु को बेच रहे हैं ना, वो कितने बिक रही है 3060 रुपये में सेल कर रहे हैं ना, बिक्री कर रहे हैं, तो 3060 रुपये में बिक रही है। तो 32 हम दोनों का डिस्काउंट हमने 32 निकाल लिया टोटल डिस्काउंट। तो हम 100 में से 32 माइनस कर देंगे तो 68% बराबर रखा जाएगा हमारा ये 3060 रुपये। यानी कि ये 3060 रुपये प्रतिशत में कितने हैं 68%, यानी 68% है। हमको बताना है क्या है अंकित मूल्य, यानी कि मार्केट प्राइस बताना है। मार्केट प्राइस हमने 100 माना है, तो 68% बराबर 3060, 100% निकाल देंगे तो हमारा मार्केट प्राइस निकल आएगा, यानी कि अंकित मूल्य निकल आएगा। तो क्या करेंगे 3060 गुणा करेंगे इस वाले 100 का, भाग दे देंगे 68 का, इस वाले 68 का भाग दे देंगे। तो 68 से हम 3060 को सीधा सीधा कट करेंगे कितनी बार कटेगा 45 बार। 45 गुणा हम 100 कर देंगे तो सीधा सीधा हमारा जो अंकित मूल्य है ना वो कितना निकल आएगा 4500 रुपये। कितना निकल आएगा 4500 रुपये। ये मार्केट प्राइस हमारा 4500 रुपये निकल आएगा। इस टाइप के क्वेश्चनों को आप इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। ओके, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, एक किताब का अंकित मूल्य 100 रुपये है। अंकित मूल्य यानी कि मार्केट प्राइस, किताब कितनी है एक, ठीक है, एक किताब का जो मार्केट प्राइस है वो कितना है 100 रुपये, ठीक है 100 रुपये है। और एक डीलर ऐसी 3 किताबों को, कितनी 3 किताबों को यानी 3 बुक को वो कितने रुपये में 274.50 रुपये में बेचता है, यानी कि सेल करता है। यानी 3 बुक का हमारा सेलिंग प्राइस जो है वो कितना है 274.50 रुपये, ये हमारा सेलिंग प्राइस है। और एक जो अंकित मूल्य जो है मार्केट प्राइस एक किताब का वो कितना है 100 रुपये है, ठीक है। तो अब एक किताब का हमारा क्या है 100 रुपये है। तो हमको देखो 3 किताब बेच रहा है ना, तो पहले 3 किताब का हम क्या निकाल लेंगे, 3 किताब का मार्केट प्राइस निकालेंगे। तो एक किताब का इतना है, तो 3 किताब का हमारा जो मार्केट प्राइस होगा यानी कि अंकित मूल्य होगा वो कितना होगा 300 रुपये। भाई एक किताब का 100 रुपये तो 3 किताब का 300 रुपये हो जाएगा, ठीक है। तो अब देखो मार्केट प्राइस और सेलिंग प्राइस इन दोनों का अंतर निकालेंगे हम, यानी कि मार्केट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। तो मार्केट प्राइस 3 किताब का कितना है 300, सेलिंग प्राइस 3 किताब का कितना है 274.50। तो इन दोनों का अंतर निकल के आएगा वो कितना आएगा 25.50 रुपये। अंतर कितना आएगा, डिस्काउंट निकल के आ जाएगा, यानी कि छूट निकल के आएगी वो कितनी 25.50 रुपये। हमको क्या बताना है प्रतिशत छूट बतानी है। तो डिस्काउंट प्रतिशत हमको बताना है, तो सीधा सीधा ये कितना हमारा 25.50 बटे करेंगे हम कितना, मार्केट प्राइस 3 किताब का कितना है 300, गुणा कर देंगे हम 100 का, क्योंकि हमको डिस्काउंट यानी छूट प्रतिशत निकालना है। 2 जीरो से 2 जीरो कट कर देंगे, 3 का भाग देंगे इस वाली पूरी संख्या में, तो कितनी बार जाएगा 8.5%, यानी डिस्काउंट कितना हो जाएगा 8.5%, ठीक है। इस टाइप क्वेश्चन को आप ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। ओके, देखिए आज की क्लास में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ओके, मिलते हैं ऐसी और नेक्स्ट क्लास में ऐसे क्वेश्चनों के साथ। ओके।